अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे बायोलॉजिकल लेवल्स, जिसमें हमने देखा था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो थर्ड लेवल है वो है ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास है, हम देखेंगे कि जो हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करती हैं विद इन द सेल, और जो सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं सेल एंड ऑर्गेनेलीज। और हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं ऑर्गेनेलीज की, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो हर ऑर्गेनेली है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसकी वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सेल में होती है कि सेल के जो डिफरेंट, ये एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी तरह पूरा जो सेल है उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। नेक्स्ट हमने देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। जी, ऑर्गेनेलीज की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होती है। एक जो है वो प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज डिवाइड होती हैं और दूसरा जो है वो यूकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट्स में है ना, प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और यूकैरियोट्स में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेनस होती हैं, और प्रोकैरियोट्स की जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेनस नहीं होती। प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और अभी इवॉल्व हुए हैं वो। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म यानी सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, उसको जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो कवर करती है। और एक और क्लासिफिकेशन होती है सेल्स की, होती है वो पहले हमने देखी थी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनेलीज की, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि यूनी मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। उनकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो एक सेल जो है वो कैरी आउट करता है। और इसमें जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया की, प्रोटिस्ट की। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। और इसमें जो एग्जांपल फंजाई इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, प्लांट और एनिमल्स इसमें आते हैं, क्योंकि इनके जो है ना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शंस बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है। जबकि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल पूरी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको कैरी करता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है टिश्यू लेवल। सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ टिश्यू लेवल। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल्स जो हैं वो मिल के शीट्स बनाते हैं, और वो जो शीट्स होती हैं जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं वो टिश्यूज़ होती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सेल्स जो कि सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कंबाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट, और इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक टिश्यू है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्पेसिफिक टिश्यूज़ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मसल टिश्यू की, कि मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो कि हमें पता है स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो इधर से स्क्रीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम टिश्यूज़। ये हमें पता है प्लांट्स में होते हैं जाइलम टिश्यूज़, और ये हेल्प करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पानी और जो मिनरल्स होते हैं जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी कंडक्शन के लिए जाइलम टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू, और फ्लोएम टिश्यू जो है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। शुगर की, प्रोटीन्स की, ये जो हैवी मटेरियल्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। इनका फंक्शन जो वो जाइलम से डिफरेंट होता है। जाइलम वाटर मटेरियल्स को, मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है, जबकि ये जो ये प्रोटीन्स को और शुगर को ट्रांसफ़र करता है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन हम पहले देखते हैं ऑर्गन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन को हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो एक ऑर्गन बना देते हैं। हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे अब हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक की। स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, स्पेशली जो प्रोटीन पार्ट होता है। और इस डाइजेशन के लिए इसके पास डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्टमक के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो स्टमक के अंदर, स्टमक एक ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिलकर स्टमक को बनाया है। अब उन टिश्यूज़ का हम फंक्शन देख लेते हैं कि पहला जो है वो टिश्यू वो सिक्रेटरी एपिथेलियम है, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, जो स्टमक में होते हैं, ये हेल्प करते हैं इन कंट्रैक्टिंग द वॉल्स ऑफ स्टमक, जिसकी वजह से फूड जो है मिक्स होती है विद एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड की, और जो फूड होती है उसको मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड, यानी एंड, स्टमक के एंड की तरफ मूव करते हैं उसको फूड को, ताकि वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चली जाए। अब ये जो है ये दोनों मिलके ही काम करते हैं, और ये दोनों स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, यानी सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ जिनका फंक्शन रिलेटेड है एक दूसरे से, दे फॉर्म एन ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड एज स्टमक। ऑर्गन तो आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन फॉर्मेशन एनिमल्स में कैसे होती है। एनिमल्स में जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन मिलता जुलता होता है वो मिल के बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे हमारा जो एक स्टमक था वो हमारे पास था वन ऑर्गन, लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें कई सारे ऑर्गन्स शामिल हैं, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये सिर्फ एनिमल्स में होता है कि बहुत सारे जो, अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे कंबाइन टू मेक ऑर्गन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो लेस कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनमें जो रूट, स्टेम, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है, और उन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब जैसे रूट का जो फंक्शन है ना, वो प्लांट को जो है ना उसमें फूड स्टोर करती है, उसको वाटर प्लांट को और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, ये रूट का मेन फंक्शन है। अब जो शूट है ना वो सपोर्ट करती है प्लांट को, प्लांट की लीव्स को सपोर्ट करती है, ब्रांचेस को सपोर्ट करती है कि जो प्लांट है वो इरेक्ट रहे, वो गिरे ना, टूटे ना। ये सपोर्ट सिस्टम है प्लांट का। और जो लीव्स हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स। और जो फ्लावर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। यहाँ तक हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो यू गाइस कैन आस्क मी। और अब नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप।